देखिए, कांग्रेस ये बीजेपी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। बीजेपी बार-बार प्रयास करती है कि सरकार किस प्रकार से 5 साल पूरे नहीं करे। जो उन्होंने करना था हॉर्स ट्रेडिंग, वो पूरी कोशिश कर ली। तो हमारे बंदे इतने मजबूत है, उसके बावजूद भी वो हिले नहीं। आज देखिए आप, सरकार पहले बच गई, अभी मजबूत है। 5 साल हम पूरे करेंगे और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं आज फिर रिपीट करूंगा कि युवाओं को, छात्रों को, प्रदेशवासियों को मैं दिल से अपील करता हूं कि वो जिनके दिमाग में जो सुझाव हों वो सीधा मुझे भेजें। मैं चाहूँगा कि हम वो योजना लेके आएँ जो कि लोगों के दिलों में क्या है, क्योंकि अगला जो देश का भविष्य है वो युवा पीढ़ी पर है। हम तो चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी के अंदर कांग्रेस मजबूत संगठन के रूप में उभरे, युवा पीढ़ी आगे आए और देश के जो हालात हैं, चुनौती हैं, जो भी सांप्रदायिकता की है या जो भी हो रहा है देश के अंदर, वो अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे साहित्यकार, पत्रकार 2-2 साल जेल में बंद रहते हैं। असहमति है तो आप देशद्रोही हो। आप और हमको ही नहीं मालूम है कितने लोग जेल में गए हैं। कभी कभी खबर आती है 2 साल के बाद में इनको जमानत मिली है। ये खबरें सुनते हम लोग। ये स्थिति अच्छी नहीं है देश की। मैंने कहा मैं कहीं रहूँ, किसी पद पे रहूँ। मैं राजस्थान का हूँ, मारवाड़ का हूँ, जोधपुर का हूँ, महामंदिर का हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ। मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूँ? मेरी ज़िंदगी अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूँ तो मैं उनकी सेवा करता रहूँगा। बार बार मैं कहता हूँ उसके मायने होते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में लोगों को आपस में बांटने का काम किया है, लेकिन वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश को एक सूत्र में पिरोया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से भाजपा हताश है, वो घबरा चुकी है। आगे उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष पद के चुनाव पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा अध्यक्ष कब बने किसी को नहीं पता। कांग्रेस में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। इस चुनाव ने देश के लोगों को संदेश दिया है कि कांग्रेस अब भी एक मजबूत विपक्ष है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।